Good morning, students. Beta, today we are discussing about the structure of the flower. लीफ के बारे में हमने पढ़ लिया, स्टेम्स के बारे में भी पढ़ लिया, रूट्स के भी बारे में भी पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में जो कि हमारे प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. अ टाइपिकल फ्लावर हैज़ द फ्लोइंग पार्ट्स. पहला जो पार्ट है फ्लावर का वो है पेडिकल. द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर फ्लावर इज़ पेडिकल. देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्लावर का. इस पार्ट को क्या कहा जाता है, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है फ्लावर का जो कि किसी भी प्लांट से कनेक्ट होता है, फ्लावर का वो पार्ट जो प्लांट से कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं पेडिकल. द स्टाक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल. द फ्लावर इज अटैच टू द प्लांट विद इट्स पेडिकल. एक फ्लावर अपने प्लांट से उसके पेडिकल के साथ कनेक्ट होता है. किसी भी फ्लावर का जो स्टाक होता है उसे पेडिकल होता है. जैसे लीफ में भी एक स्टाक होता है, लीफ के जो नीचे वाली जो डंडी होती है जो कि किससे कनेक्ट होती है, प्लांट से, उसे हम स्टाक कहते हैं. वैसे ही पेडिकल भी एक स्टाक होता है जो हमारे फ्लावर को अपने प्लांट से कनेक्ट करता है. दूसरा पार्ट है थैलेमस. थैलेमस क्या है? इट इज़ द अपर स्वोलन पार्ट. अब थैलेमस कौन सा होगा? ये वाला पार्ट. ये वाला पार्ट क्या रहेगा? हमारे प्लांट का थैलेमस पार्ट रहेगा जो कि ये ऊपर वाला जो कि उभरा हुआ, जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, स्वोलन पार्ट है, उसे हम थैलेमस कहेंगे. ऑल द फ्लूरल पार्ट ऑफ अटैच टू द थैलेमस. हमारे प्लांट जो भी जिन हमारे फ्लावर के जो भी पार्ट, जिसमें फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं वो सारे इससे कनेक्ट होंगे, थैलेमस से. उसके बाद डिस्कस करेंगे हम सेपल के बारे में. सेपल क्या है? सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. सेपल क्या है? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. ये रहा जो कि लीव्स की तरह स्ट्रक्चर है, यू कैन सी, ये सेपल है. दे इंक्लूड एंड प्रोटेक्ट द इनर होल्स ऑफ द फ्लावर. ये क्या करते हैं? फ्लावर के अंदर के स्ट्रक्चर को बचाते हैं. दे प्रोटेक्ट द इनर होल्स ऑफ द फ्लावर. किसी भी फ्लावर के अंदर वाले पार्ट को ये बचाते हैं. दे आर यूजली 5 इन नंबर. जो सेपल होते हैं वो जो ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. मोस्टली ये 5 होते हैं नंबर में जो सेपल होते हैं. ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सेपल मोस्टली 5 होते हैं नंबर में. द होल फॉर्म्ड बाय सेपल इज कॉल्ड कैलियक्स. सेपल के द्वारा जो होल मतलब एक चक्करकार स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसे हम होल बोलते हैं. ये सब क्या है? ये सेपल के द्वारा जो एक चक्कर का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम होल बोलते हैं. द होल फॉर्म बाय सेपल इज कॉल्ड कैलियक्स. इनमें ये जितने आप ऊपर देख रहे हैं ये सारे होल हैं, 3 4 जितने भी ये सारे होल हैं. और इसके द्वारा सेपल के द्वारा जो फॉर्म होता है होल, उसे क्या कहते हैं? हम कैलियक्स कहते हैं. कैलियक्स इज द आउटर मोस्ट होल. जो बाहर वाला होल होता है, ये वाला जो होल होता है, इसे क्या बोलते हैं? हम कैलियक्स कहते हैं. ये सेपल का ही एक पार्ट होता है. आफ्टर दैट पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ आवर फ्लावर. हमारे फ्लावर का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? पेटल. पेटल मतलब ये जो पंखुड़ियाँ हैं आप देख रहे हैं पिंक कलर की, इसे पेटल कहा जाता है. दे मे बी स्वीट सेंट्स. मतलब सेंट मतलब जो आप सेंट लगाते हो, सेंट मीन्स इनकी जो सुगंध होती है वो काफ़ी मीठी होती है, काफ़ी अच्छी सुगंध होती है इनकी. दे फॉर्म होल जस्ट इनसाइड द सेपल. ये होल बना लेते हैं एक इनसाइड द सेपल. सेपल के अंदर ये क्या बना लेते हैं? एक होल बना लेते हैं. ये सारे ये जो सेपल के अंदर जो ये होल हैं ये सारे किसके हैं? पेटल्स के हैं. ये जो होल बना लिया इसने सेपल के अंदर. बिकॉज ऑफ ब्राइट कलर एंड स्वीट फ्रेगनेंस दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. इनका कलर काफ़ी अच्छा होता है इनकी, और ये काफ़ी फ्रेगनेंस होती है, इनमें काफ़ी सुगंध होती है. इसकी वजह से इंसेक्ट इनके ऊपर बैठ कर यहाँ से नेक्टर लेते हैं. तो जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है. द होल फॉर्म्ड बाय पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला.
पेटल्स के द्वारा जो होल फॉर्म होता है उसे क्या कहा जाता है, करोला। सेपल भी एक होल फॉर्म कर रहा है जिसे कैलिक्स कहा जाते हैं। पेटल के द्वारा जो होल फॉर्म होता है उसे करोला कहा जाता है। उसके बाद है स्टेमन। दे आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये सारे पार्ट क्या हैं, ये स्टेमन के अंदर आते हैं। स्टेमन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोसेरियम। इस स्टेमन को हम एंड्रोइसियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोइसियम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उभयलिंगी। मतलब ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हमारे प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसी भी फ्लावर के दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्या होता है, एंडोसियम होता है। उसको हम एंडोसियम कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये उभयलिंगी है। हिंदी में इसे उभयलिंगी कहते हैं। ईच स्टेमन हैज़ 2 पार्ट्स। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। जो एक इसका फिलामेंट होता है, इस वाले पार्ट को फिलामेंट कहा जाता है, और इसके साथ वाले पार्ट को एंथर कहा जाता है। आप देख सकते हैं स्टेमन में 2 पार्ट हैं। एक इस वाले पार्ट को फिलामेंट कहा जाता है और इसके साथ वाला जो ये पार्ट है इसे एंथर कहा जाता है। द फिलामेंट आर अटैच टू द थैलेमस। ये जो फिलामेंट है ये किससे कनेक्ट होता है, थैलेमस से कनेक्ट होता है। ये जो थैलेमस इससे ये कनेक्ट है, आप देख सकते हैं ये थैलेमस से कनेक्ट है। एंड द एंथर है पोलन ग्रेन्स। एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल गैमेट होता है। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल गैमेट होता है, मेल का गैमेट होता है पोलन में। एंड पोलिनेट द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टिग्मा, उसको ये क्या करती हैं, पोलिनेट करते हैं। क्या होता है, जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल का जो गैमेट है वो फीमेल के गैमेट से मिल जाता है तो उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। जब मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट से मिल जाता है तो उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, एंथर में क्या होगा, मेल पोलन ग्रेन्स होंगे। एंथर में मेल पोलन ग्रेन्स होंगे। जहाँ पे मेल गैमेट होगा तो वहाँ एंथर से मेल गैमेट कहाँ जाएगा, स्टिग्मा में जाएगा। स्टिग्मा में क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा, तो वो जाके मेल गैमेट जाके वो स्टिग्मा में फीमेल गैमेट में मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल गैमेट। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद क्या है, पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है, ये 4th एंड द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, पिस्टिल। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पिस्टिल है। ये क्या होता है, इनर मोस्ट होल द फ्लावर होता है। इट ऑल्सो कोल्ड गाइनोसियम भी कहते हैं इसे हम गाइनोसियम भी कहते हैं। दिस होल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये उसका होल ये होता है। ये वाला जो होल होता है ये फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। जो उभरा हुआ ऊपर वाला पार्ट होता है इसे स्टिग्मा कहा जाता है। उसके नीचे वाले पार्ट को इसको स्टाइल कहा जाता है। द नंबर ऑफ कार्पल्स इन सम फ्लावर वेरीज बट ईच कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स। हर कार्पल्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला है द स्वोलन बेसन पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड ओवेरी, इट हैज़ ओव्यूल्स। देखिए जो कार्पेल को ही पिस्टिल कहा जाता है। कार्पेल और पिस्टिल एक ही चीज़ है। तो कार्पेल और पिस्टिल का जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होती है, ओवेरी होती है और यहाँ पे ही ओव्यूल्स होती हैं। ओवेरी और ओव्यूल्स कहाँ होती हैं, यहाँ पर ही जो है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं। क्या होगा, इट हैज़ ओव्यू आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट। ओवरी क्या होगा, जब मेल गैमेट में फीमेल गैमेट मिल जाता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट। तो ये ओवरी होगी ये फ्रूट में बदल जाएगी और जो ओव्यूल्स होगा वो सीड में बदल जाएगा।
मतलब ये रिप्रोडक्शन कर देंगे। फ्रूट बनेगा, फ्रूट से क्या बनेगा, सीड बनेगा, सीड से फिर नया प्लांट बनेगा। तो रिप्रोडक्शन हो गया, तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन ही होता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। स्टिग्मा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, सॉरी, स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है स्टिग्मा, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है एंथर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के दो पार्ट होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर में पोलर ग्रेन्स होते हैं, एंथर से वो पोलर ग्रेन्स कहाँ जाती हैं, स्टिग्मा में जाती हैं। तो स्टिग्मा से वो कहाँ जाती हैं, ओव्यूल में। ओव्यूल में जाके वहाँ पे ओव्यूल में फीमेल गैमेट होता है, तो फीमेल गैमेट में वो मेल गैमेट मिल जाता है और वहाँ पे क्या बना देते हैं, वो ओव्यूल बना देते हैं। ओव्यूल से क्या बनता है, और वहाँ पे वो फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल से सीड बनता है। द लॉन्ग थ्रेड लाइक मिडल पार्ट इज स्टाइल। जो जो थ्रेड की तरह बीच का जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये सारा, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। और जो इसका ऊपर वाला ये उभरा हुआ भाग होता है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। द टर्मिनल एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द स्टाइल, मैंने अभी बताया आपको कि जो ऊपर वाला भाग होता है उसे स्टिग्मा कहा जाता है। इट इज स्टिकी टू ट्रैप द पोलर ग्रेन ड्यूरिंग पोलिनेशन। ये क्या होता है, स्टिकी होता है, ताकि केवल पोलन ग्रेन्स आए और यहाँ पे आकर वो चिपक जाएं। इट इज स्टिकी, ये स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आके वो चिपक जाएं। उसके बाद एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल होल्स। द कैलियक्स एंड कोरोला आर द एसेंशियली और नॉन एसेंशियल। जो कैलियक्स हमने पढ़ा था, थैलेमस में जो वॉर्ल होता है उसे कैलियक्स कहा जाता है, और जो हमारे हमने पढ़ा था ना अभी, जो हमारे सेपल में जो होल होता है उसे कैलियक्स कहा जाता है, और पेटल में जो होल होता है उसे करोला कहा जाता है। तो ये दोनों एसेंशियल नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होते फ्लावर के। लेकिन जो स्टेमन एंड पिस्टिल, स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये दोनों बहुत एसेंशियल वॉल होती हैं। दीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर के जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है, मेल स्टेमन होता है, फीमेल पिस्टिल होता है। एंड देर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। उसके बाद क्या आता है, फंक्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, फ्लावर आर रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। द ओवरी ऑफ द फ्लावर are the reproducting organ of the plant. The ovary of the flower develop into fruit. किसी भी फ्लावर की जो ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है, और ओव्यूल्स होता है वो सीड बनाता है। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में बदल जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है। द सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, और जो सीड होता है वो फिर बाद में नया प्लांट बनता है। सीड से फिर क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनने के बाद वो फिर नया प्लांट बनेगा। ठीक है। उसके बाद मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोवन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो ऑर्नामेंट्स प्लांट्स की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे सराउंडिंग को, हमारे चारों ओर को ब्यूटीफुल बना देते हैं। क्योंकि फ्लावर बहुत फ्रेगनेंस होते हैं, फ्लावर में बहुत सुगंध होती है, तो ये हमारे चारों तरह के इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल बना देते हैं। द नेक्टर ऑफ द फ्लावर इज़ कलेक्टेड बाय हनी बीज टू प्रिपेयर हनी। जो फ्लावर का जो नेक्टर होता है, रस होता है, वो क्या करते हैं, हनी, वो जो उनका नेक्टर होता है फ्लावर का, वो बीज कलेक्ट करती हैं और उससे अपना वो हनी बनाती हैं, अपना शहद बनाती हैं। बीज और हनी बीज इनसे अपना शहद बनाती हैं। परफ्यूम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से ही परफ्यूम बनते हैं, बहुत सारे परफ्यूम जो होते हैं वो फ्लावर से बनते हैं। क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ क्लोव प्लांट। क्लोव क्या होती हैं, जो लौंग होती हैं, लौंग जो हमारे घर में हम लौंग यूज़ करते हैं। क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ क्लोव प्लांट। क्लोव्स भी क्या होती हैं, फ्लावर की बर्ड्स होती हैं। दे आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो क्लोव्स होती हैं वो हमारे फूड को फ्लेवर देने के काम आती हैं। हमारे फूड में तरह तरह के फ्लेवर देने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एंड एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह भी हम क्लोव्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद चेकमेंट 4 है। फर्स्ट वन, द फीमेल
गैमेट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड। फ्लावर का जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। फ्लावर का जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम ओव्यूल्स कहते हैं, और ये कहाँ होता है, कार्पेल्स में मिलता है। फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ओव्यूल्स, और ये कहाँ मिलता है, कार्पेल। कार्पेल को पिस्टिल भी कहा जाता है, तो पिस्टिल में मिलता है ये। डैश अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन, कौन इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं पोलिनेशन के लिए, पेटल्स, क्योंकि फ्लावर की जो पेटल होती हैं बहुत सुगंधित होती हैं, काफ़ी उनकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी होती है और वो काफ़ी कलरफुल होती है, जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो पेटल्स आएगा। डैश आर फॉर्म इन द पोलन ग्रेन्स, तो इसका आंसर मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, डैश आर फॉर्म इन द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में क्या बनता है, मेल गैमेट ही तो बनता है, पोलन ग्रेन्स में ही तो मेल गैमेट होता है, तो पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट आर फॉर्म इन द पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स कहाँ होती हैं, एंथर में, पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में। द डैश ग्रो इनटू फ्रूट, द ओवरी ग्रो, फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। द ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट, फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। तो बेटा ये आपने चैप्टर को रीड करना है। ये फ्लावर का पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप इसको रीड करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ओके बेटा, तो टू चेक पॉइंट 4 यू विल रीड टुडे, एंड for tomorrow your homework is you will revise these 4 check points। आपने चारों चेक पॉइंट्स रिवाइज करने हैं और अपने कल के टेस्ट के लिए भी रेडी रहना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।